ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है। मोतिहारी में शराब कांड में 5 लोगों की अब तक मौत की बात सामने आ चुकी है। कई बीमार हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और घटना पर सियासत भी खूब हो रही है। देखिए क्या कुछ चल रहा है। इस बार मामला मोतिहारी का है, जहां बुधवार शाम शराब पीने से लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। पहले पुलवा घाट के रहने वाले चंदू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और परिजनों ने किसी को सूचना दिए बगैर ही अंतिम संस्कार करा दिया। शराब से मौत का खुलासा तब हुआ जब एक और व्यक्ति लोहा ठाकुर की तबीयत बिगड़ी और उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। परिजन उन्हें इलाज के लिए नर्सिंग होम ले गए, जहां उन्होंने शराब पीने की बात मानी और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। शराब पीने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाने लगा और इसी दौरान तुरकौलिया थाना क्षेत्र के एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। कल कमा कर आया, जाकर सो गया। वही वजह से बेचैनी हुआ, उल्टी हुआ, वही वजह से थी। इलाज हो रहा है। इलाज इधर ले आया, उधर से घर पर से तो इलाज हुआ, इधर इधर ही डेट हो गई। क्या नाम था? परीक्षण में शराब पीते थे? पीते थे। इस दिन भी शराब पी? पिया था कल में। कहाँ घर गए? सन सर ये परेशान। जहरीली शराब पीने वाले करीब 15 लोगों की तबीयत खराब है, जिनमें से कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। सदर अस्पताल लाए गए कुछ लोगों को इलाज के लिए दूसरी जगह रेफर किया गया है। मृतकों में से एक के परिजन ने तुरकौलिया थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। कांड के मुख्य साजिशकर्ता नागा राय को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके अलावा संदिग्ध तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही परसौना के चौकीदार को निलंबित भी कर दिया गया है। मुख्य जो अपराधी है नागा करके उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त है। अभी तक जो नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं, तो और लोगों का भी नाम पता चला है जिस पर लगातार छापामारी की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके निशानदेही पर शराब भी बरामद की गई है। शराब में मुख्य रूप से जो पता चला है वो स्पिरिट का इसमें इस्तेमाल हुआ है। स्पिरिट का एक खेप आया था जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट लोकल लेवल पे किया गया, तो कुछ लोग जो है उसमें डायरेक्ट स्पिरिट ही खरीद करके ले गए थे और फिर उसमें अपने से मिला करके उन्होंने शराब बना के पीने का प्रयास किया, जिसमें कि इस प्रकार की एक घटना घटित हुई है। जो केमिकल टेस्ट इत्यादि हैं वो अभी हम लोग कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्या कारण है डेथ होने का वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। 18 लोगों का टोटल जो है शराब पीने की बात अभी तक छानबीन में आई है। 5 व्यक्तियों के डेथ होने की बात अभी तक कंफर्म हुई है और बाकी लोग का इलाज चल रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटल से ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। शराब से मौत पर सियासत भी जारी है। विपक्ष ने शराबबंदी को फेल बताया है। साथ ही सत्ताधारी दल ने नेताओं और शराब तस्करों में मिलीभगत का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखे कि शराबबंदी कानून का मूल उद्देश्य अब भटक चुका है। वहीं सत्ता पक्ष ने शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। के बारे में बहुत पहले हम कहते रहे हैं, शराबबंदी ठीक है लेकिन एजुकेशन में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। एजुकेशन के लिए सब लोगों को, हमको, आपको, पदाधिकारियों को सतर्क रहना पड़ेगा, तभी ये सफल हो सकता है। सरकार का काम है कानून बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हम आप सबों का फर्ज बनता है। हम आप सब कहीं न कहीं असफल हैं। जहरीली शराब का विषय ये हमेशा से चिंता का विषय रहा है। कई बार कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए जहरीली शराब का निर्माण अवैध तरीके से करते हैं। जिन लोगों ने इस अवैध व्यवसाय को शुरू कर रखा है उन लोगों पे फंदा कैसे कसा जाए, शिकंजा कैसे कसा जाए, इसके ऊपर एक चर्चा मंथन होना जरूरी है। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। जहरीली शराब से मौत हो, गोलियों से मौत हो, कोई इसका माई बाप नहीं है। मुख्यमंत्री बदलने में लोग लगे हैं, मुख्यमंत्री अचेत हैं। बिहार चला कौन रहा है?
मुख्यमंत्री का बिना अनुमोदन के फाइल घूम जा रहा है, लौट जा रहा है, तो चला कौन रहा है? कई लोगों की मौत हुई है, कई लोगों की आंख की रोशनी ये भी कोई चली पहली बार हो रहा है। लगातार आग की रोशनी जा रही है, मौतें हो रही जहरीली शराब से, लेकिन कौन बोलेगा? शराबबंदी है। शराबबंदी नाम है, शराबबंदी क्या यहाँ है? यहाँ खुलेआम शराब है, बंदी क्या है? बंद है सिर्फ आंख, शराब बंद नहीं है, आंख बंद है। बिहार में एक दशक पहले शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमा नहीं। कुछ बड़े शराब कांड की बात करें तो गोपालगंज में 2016 में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई। 2021 में नवादा में जहरीली शराब ने 15 लोगों की जान ली। 2021 में पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब पीने से 16 की मौत हुई और इसी साल एक बार फिर गोपालगंज में शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई। 2022 में नालंदा में जहरीली शराब का कहर दिखा, जहां 11 लोगों की मौत हुई। सारण में 2022 से जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत हुई। वहीं 2023 में सिवान में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हुई। 2024 में सिवान और सारण में शराब पीने से 25 लोगों ने जान गंवाई। और जब जहरीली शराब का कहर मोतिहारी में दिखा, हर बार कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा और कुछ चौकीदारों, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन जहरीली शराब के कारोबार पर रोक नहीं लग पा रही। ये लगातार हो रही मौत से साफ है। मोतिहारी से अमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। जहरीली शराब ने मोतिहारी में 5 लोगों की अब तक जान ले ली है। कई लोग अस्पताल में इलाजरत हैं, कईयों की आंख की रोशनी चली गई है। बार बार शराबबंदी वाले बिहार में इस तरह की घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार की शराबबंदी नीति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सियासत भी उफान पर है। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे ताज़ा जानकारी के लिए। प्रीतम, 5 लोगों की मौत और कई अस्पताल में इलाजरत, जिनमें से कुछ की आंख की रोशनी चली गई है। पिछली जानकारी ये थी, क्या ताज़ा जानकारी है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जहाँ पे ये घटना घटी है मोतिहारी में, ये तुरकोलिया प्रखंड में जो घटना घटी है, ये काफ़ी ही जो पिछड़े लोग हैं उनकी एक बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है। और जो जानकारी सामने आई है कि कुछ लोगों का इलाज SKMCH मुजफ्फरपुर में चल रहा है, तो कुछ लोग अपना इलाज चुपके करा रहे हैं। उन्हें अंदेशा है कि बाद में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, चूँकि बिहार में शराबबंदी है और शराब का सेवन, शराब का भंडारण और शराब की बिक्री, इन तीनों पे रोक है। लिहाजा जो जानकारी सामने आई है, दीपक की 5 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी गई है, तो कुछ लोग जो है अब भी अलग अलग जगहों पे चुपके इलाज चला रहे हैं। साफ तौर से कई बार आपको याद होगा कि जब फरवरी में बजट सत्र चल रहा था, तो उस दौरान ही कई विधायकों ने शराबबंदी की समीक्षा की बात की थी। जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं माधव आनंद, सबसे पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि 10 साल इस कानून को बने हुए हो गए। 2016 में इस कानून की शुरुआत हुई थी और 2026 से चूँकि पूरे 10 साल हो गए, लिहाजा इसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। तो गाहे बगाहे हर एक अवसर पे जो है अलग अलग पार्टियों के माध्यम से इसकी समीक्षा की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, दीपक की आखिर शराब कहाँ से आ रही है? अगर कच्ची शराब मिल रही है तो शराब बन कर रही है, नकली शराब है तो उसे पहुँचाने वाला कौन है? इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं? होता यह है कि 2-4 दिन की कार्रवाई होती है, बाद में सारी चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आपको याद होगा कि यही मद्य निषेध विभाग है, जिसके तब के जो अपर मुख्य सचिव थे, उन्होंने तब ड्रोन की खरीदारी की थी और ड्रोन के जरिए निगहबानी होनी थी, शराब कहाँ बनती है, शराब कहाँ बढ़ती है और शराब कहाँ बिक्री होती है। तो इन सब चीज़ की निगहबानी होती है। वो ड्रोन कहाँ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी खोज खबर देने वाला कोई नहीं है। बहरहाल 5 लोगों की मौत हो गई है और स्थिति अपने आप में गंभीर है। जिस गांव में ये घटना घटी है, वहाँ एक तरीके से मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। जाहिर सी बात है, किसी गांव में अगर 5 लोगों की
मौत हो जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। लेकिन सरकार को चाहिए, जो लोग, आपको याद है होगा दीपक की मद्य निषेध पुलिस की बहाली कुछ साल पहले हुई थी, और उनकी बहाली ही इसलिए हुई थी ताकि जो अवैध मौखिक जो आवाजाही है शराब की उसको रोका जा सके। लेकिन इन तमाम प्रयास के बावजूद कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से मैं कहूँगा कि गलती हो जाती है, जिस वजह से इस तरह की शराब बनती है, उसका सेवन होता है, फिर लोगों की मौत होती है। जी बिल्कुल, दीपक। इस वजह से विपक्ष को भी मौका मिल गया है सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। चलिए प्रीतम, स्थिति पर नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद तमाम जानकारी